हेलो क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। आज की इस वीडियो लेसन में हम सभी जैक बोर्ड क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का सेट 2 वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए यहाँ से पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि पहला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछा गया, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया है? तो किस देश ने? न्यूजीलैंड ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो सबसे बड़ा समर्थक कौन है? जीडीएच कोल है, जीडीएच कोल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जीडीएच कोल। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, किसने राजनीति क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है? तो किसने दोस्तों राजनीति क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है दोस्तों? तो किसने? तो जेएस मिल ने, जेएस मिल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जेएस मिल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? किस धारा के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? धारा 324 के अंतर्गत। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 324। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा गया है, भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल कितने सदस्य हैं? टोटल जो सो सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। ठीक है, तो चेक का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान या संविधान का निरादर करने पर कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता? तो कोई व्यक्ति जो सो कितने वर्ष तक? तो 6 वर्ष तक जो सो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, किन संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो सो 18 वर्ष कर दी गई? ठीक है दोस्तों, मताधिकार की आयु जो सो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वें। ठीक है, 61वें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61वें संविधान संशोधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को किसने प्रतिपादित किया? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को जो सो किसने प्रतिपादित किया? तो थॉमस हेयर ने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, थॉमस हेयर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है दोस्तों? तो राजनीतिक दल करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राजनीतिक दल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? तो जेएस मिल, जेएस मिल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जेएस मिल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में, सूचना प्रणाली किस देश में प्रचलित है? तो सूचना प्रणाली जो है किस में? तो स्विट्जरलैंड में भी है, जर्मनी में भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो चुनाव आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित जैसे कितनी बार निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति के लिए? ठीक है दोस्तों, कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर कोई सीमा नहीं। ठीक है, तो कोई सीमा इसका निश्चित नहीं है जो कितनी बार और जो सो खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति के पद पर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो उसका निदान जो सो कौन करेगा? अगर राजनीतिक दलों को लेकर अगर कोई चुनाव संबंधी जो सो कोई विवाद हो जाता है तो उसका जो सो निदान, उसका समाधान जो सो कौन करेगा दोस्तों? तो भारत का चुनाव आयोग करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत का चुनाव आयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, देखिए कि छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है? छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी जो सो चुनाव उपयुक्त होती है दोस्तों? कौन सी चुनाव प्रणाली जो सो उपयुक्त होती है छोटे मोटे दलों के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रतिनिधित्व प्रणाली। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए पूछा गया है कि अब प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ क्या देना होता है? प्रत्येक व्यक्ति को जो सो नामांकन पत्र के साथ क्या देना होता है? तो अपराध प्रमाण पत्र, अपराध प्रमाण पत्र की कोई जो सो अपराध कहीं नहीं किया। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर, अपराध प्रमाण पत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि
चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1950 में। और 26 जनवरी 1950 को जो सो हमारा संविधान लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 25 जनवरी को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 25 जनवरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो सो कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी राज्यपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति जो सो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12। तो राइट आंसर ऑप्शन ये 12। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है दोस्तों? तो 5 वर्षों के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 5 वर्षों के लिए। प्रधानमंत्री का भी चुनाव 5 वर्षों में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा और 5 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए दोस्तों? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। और आपसे भी एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जैसे न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? ठीक है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 356। ठीक है, अनुच्छेद 356 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया अथवा राज्य के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता या प्रतिनिधि कहा जाता है? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा या फिर उच्च न्यायालय। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? राज्यपाल को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी राज्यपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग जो है 5 में। भाग 5 है। राइट आंसर ऑप्शन डी भाग 5। ठीक है, भाग 5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए पूछा गया संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है। संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया होता है। तो जिसका मुखिया कौन होता है दोस्तों? जिला मंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। संसदीय प्रणाली का एक मंत्रिमंडल होता है जिसका नाम क्या है? मुखिया जो होता है सो प्रधानमंत्री। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया निम्नलिखित में किस देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष नाम मात्र का है? नाम मात्र का निम्नलिखित में से किस देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है नाम मात्र का है दोस्तों? तो भारत का। तो राइट आंसर ऑप्शन ये भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया राष्ट्रपति सदस्य होता है। राष्ट्रपति सदस्य किसका होता है? लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिमंडल का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसका होता है? इनमें से किसी का नहीं होता है। लोकसभा का भी नहीं होता, राज्यसभा का भी नहीं, मंत्रिमंडल का भी नहीं होता। राष्ट्रपति सदस्य जो होता है सो इनमें से किसी का नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कौन मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद को जो सो अपदस्थ नहीं कर सकता है? ठीक है, अपदस्थ कौन जो सो नहीं कर सकता है? तो जो सो संसद नहीं कर सकता, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए पूछा गया दोस्तों मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो जाता है? मुख्यमंत्री जब जो सो त्यागपत्र देता है, जब वो पद को इस्तीफा देता है, तो जो सो किसको त्यागपत्र देता है पद मुक्त होने के लिए? किसको त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति, विधानसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री दोस्तों? तो किसको देता है? तो राज्यपाल को देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी राज्यपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया भारत में किस प्रधानमंत्री की सरकार को यह विश्वास प्रस्ताव के कारण हटाना पड़ा था? तो किसको जो सो हटाना पड़ा था? वीपी सिन्हा, देवगौड़ा, फिर गुजराल या फिर इनमें से सभी को। तो किसको दोस्तों? इस सभी को जो सो हटाना पड़ा था। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वीपी सिन्हा को भी जो सो हटाना पड़ा था, देवगौड़ा को भी, गुजराल को भी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया किसके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जीवन और उसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है? तो किसके अनुसार जो सो केंद्र बिंदु है? लास्की, मार्ले, वर्कर या फिर रैमजे मयूर?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लास्की। ठीक है, लास्की जो है सो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान है? किसने कहा था कि राज्यपाल जो है सो सोने के पिंजड़े में जिस प्रकार से चिड़िया बंद रहती है उसी प्रकार से है? तो सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या फिर डॉक्टर अम्बेडकर? पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर जो है सो डॉक्टर अम्बेडकर? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरोजिनी नायडू ने बोला था, सरोजिनी नायडू ने बोली थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य का जो होता है सो मुख्यमंत्री होता है। राज्य का मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है? निम्नलिखित में से कौन जो सो भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है दोस्तों? तो जो सो मनमोहन सिंह जो सो लोकसभा का सदस्य नहीं रहा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मनमोहन सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है, तो राज्यपाल को जो सो शपथ ग्रहण कौन करवाता है दोस्तों? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सो शपथ ग्रहण करवाते हैं राज्यपाल की। ठीक है, राज्यपाल का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और अगर आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जो है जल्द से जल्द लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, अंतिम प्रश्न है दोस्तों सेट 2 का। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है दोस्तों? तो जो सो राज्य का अध्यक्ष होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्य का अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो सो हम सभी ने कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को देख लिए हैं सेट 2 के। टोटल जो सो 40 एमसीक्यू प्रश्नों को देख लिए हैं। और अगर आप सभी अभी तक सेट 1 के सभी प्रश्नों को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों। क्लास 11th का मॉडल पेपर है तो पीबीआई क्वेश्चन का जो सो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाइए और सेट 1 को भी देख लीजिए ताकि जो सो एग्जाम में आप सभी का एक भी प्रश्न ना छूटे। और जो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप सभी का एक जो सो महातांडव का वीडियो जरूर आएगा, जो कि लगभग 150 के आसपास प्रश्न होगा दोस्तों। और टोटल 5 सेट करवाया जाएगा एग्जाम से पहले आप सभी का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो सो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।